तो आज हम बात करने वाले हैं मानव की उत्पत्ति तथा उनके वैज्ञानिक नाम तथा उनकी कपाल क्षमता से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनसे संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक अर्थात ओरिजिन, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक के मनुष्य कितने कैटेगरी में डिवाइड है, पहले तो उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप जानते हैं कि रामापिथेकस है। कौन है? रामापिथेकस है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जावा एपमैन है, पेकिंग मैन है, निएंडरथल मैन है, क्रो-मैग्नान मैन है और होमो सैपियंस मॉडर्न मैन है। ठीक है, अब इतने प्रकार के जो मनुष्य हैं, इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, एक तो प्रश्न यह बनता है। और इन जीवाश्मों की खोज किसने किया था, या पूछता है तीसरे प्रकार का कि इन मनुष्य की, किसी की पूछ लेगा इसकी कपाल क्षमता कितनी थी। और चौथा टाइप का प्रश्न जो पूछेगा वह पूछता है जैसे सबसे पहले सामाजिक मनुष्य कौन आया, कुत्तों का पालन किसने प्रारंभ किया, कृषि का पालन किसने प्रारंभ किया, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अगर आज का लेक्चर देख लिया आपने तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और हर परीक्षा में और टीजीटी पीजीटी में तो आपको बता दें 1 से 2 प्रश्न तो श्योर ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आर, यहां इसको कैसे याद रखेंगे, क्रम क्या है, राज, राज पीएनसी कहिए, या एच हमने साइलेंट कर रखा है, आप ऐसे कह सकते हैं कि राह जेपीएनसी, राह जेपीएनसी। आर का अर्थ क्या है दोस्त, रामापिथेकस। रामापिथेकस के बारे में अभी यहां एक पॉइंट देखिए कि इसकी जीवाश्म की खोज किसने किया था, जीई लेविस ने। किसने? जीई लेविस ने खोजा था। और ए का मतलब है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके जीवाश्म की खोज किसने किया था, रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट ने कहां से खोजा था, अफ्रीका से। यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। ठीक है, इसका जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, रेमंड डॉट ने इसकी जीवाश्म की जो खोज किया था तो आखिर कहां से किया था, अफ्रीका से किया था। ठीक है, और इसकी कपाल क्षमता कितनी होती दोस्त, 300 से 500 सीसी होती है। ठीक है, इसकी कपाल क्षमता। और जे फॉर क्या, जे फॉर जावा एपमैन। जावा एपमैन, इसके जीवाश्म की खोज किया था डुबोइस ने, और इसकी कपाल क्षमता कितनी होती है, 900 सीसी। ठीक है, और पी से क्या, पेकिंग मैन। पेकिंग मैन की जीवाश्म की खोज डब्ल्यूसी पेई ने किया था, इसकी कपाल क्षमता 1075 सीसी लगभग। ठीक है, और एन का मतलब है निएंडरथल मैन। और निएंडरथल मैन, इसकी जो जीवाश्म है, इसकी जीवाश्म की खोज किसने किया था, सी फुहलॉर्ट। ठीक है, कह सकते हैं आप सी फुहलरॉट। आप इसको पढ़ सकते हैं स्पेलिंग FUHLROOT। ठीक है, और इसकी कपाल क्षमता लगभग कितना है, 1400 सीसी है। लगभग कितनी, 1400 सीसी है। ठीक है, निएंडरथल मैन की। और जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, निएंडरथल और क्रो-मैग्नान्स तो बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और सी फॉर क्या, क्रो-मैग्नान मैन। क्रो-मैग्नान की जीवाश्म की खोज किसने किया था, मैक ग्रेगर ने किया था। और कहां से, फ्रांस से। इसकी जीवाश्म की खोज कहां से हुई थी, फ्रांस से। और जो निएंडरथल है, इसकी खोज हुई थी जर्मनी से। कहां से दोस्त, इसके जीवाश्म की खोज हुई थी जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी और ये फ्रांस, क्रो-मैग्नान। ठीक है, अब एक पॉइंट्स और यहां पर आप देखिए। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या आ गया, होमो सैपियंस मॉडर्न मैन। इसकी कपाल क्षमता लगभग कितनी है, 1360 सीसी या 1400 के लगभग है। तो अर्थात एक प्रश्न तो यहीं पर है कि निएंडरथल जो मैन है, इसकी कपाल क्षमता 1400 सीसी है और इसकी 1360 सीसी। ठीक है, अर्थात निएंडरथल मैन के लगभग ये समान ही है इसकी कपाल क्षमता होमो सैपियंस की। ठीक है, अब एक प्रकार का यहां प्रश्न और आपको बता दें, यहां जो एच हमने साइलेंट कर रखा है, आप देखिए जरा, जैसे राज ये पढ़ेंगे तो यच साइलेंट हो गया, नहीं तो राह जेपी पढ़ेंगे तो यच का मतलब क्या है, हैंडीमैन। कौन, हैंडीमैन। इसका वैज्ञानिक नाम है होमो हैबिलिस। और इसके जीवाश्म की खोज किसने किया था, लीके ने किया था। और इसकी कपाल क्षमता होती है लगभग 700 सीसी। और एक बात और बता दें आपके दोस्त, यहां पर जो क्रो-मैग्नान मानव है, इसने ही सबसे पहले जंतुओं का पालन प्रारंभ किया। जंतु में किसको, कुत्ते को पालना सबसे पहले प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये क्रम रहा दोस्त, राज पीएनसी या राह जेपीएनसी। यहां से आप ध्यान रखिए। और इसके वैज्ञानिक नाम और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम चलते हैं। कपाल क्षमता की तो हमने बात कर लिया दोस्त। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा एपमैन, पेकिंग मैन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नान सभी कपाल क्षमता की बात कर लिया। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है एक पॉइंट कि सबसे ज्यादा कपाल क्षमता किसकी होती है, तो होती है दोस्त क्रो-मैग्नान मैन की। किसकी, क्रो-मैग्नान मैन की कपाल क्षमता सबसे ज्यादा है, लगभग कितनी, 1650 सीसी है। एक प्रश्न तो यही बन जाता
है। ठीक है, एक प्रश्न यहीं से बन जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अगर बात करें तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? अफ्रीका के घासी मैदानों में इनकी उत्पत्ति वहां से हुई। और टुआंग कौन सा स्थान है दोस्त? टुआंग। ठीक है, टुआंग। और दूसरा है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, हैंडीमैन अथवा इसे द टूल मेकर मैन भी कहा जाता है होमो हैबिलिस को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमो हैबिलिस के बारे में कि हैंडीमैन अथवा द टूल मेकर मैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही प्रथम मानव है जिसने पत्थरों का औजार बनाना प्रारंभ किया था। कौन? होमो हैबिलिस ही। ठीक है, कौन? होमो हैबिलिस ही। और अगला कौन सा है दोस्त? अगला है जावा मैन। कौन सा? जावा मैन। जावा मैन के बारे में अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस इरेक्टस। होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक है, अब जावा मैन का जो वैज्ञानिक नाम है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस किसने दिया? किसने कहा? डुबोइस ने कहा था। यह प्रश्न बन चुका है, पूछा जा चुका है। जावा मैन अर्थात इसका नाम किसने दिया? तो डुबोइस ने। ठीक है, और होमो इरेक्टस नाम किसने दिया दोस्त? होमो इरेक्टस इरेक्टस तो मेयर ने नाम दिया था। इस जावा मैन की मुख्य विशेषता क्या है कि यही प्रथम मानव थे जिसने आग का प्रयोग किया था। किसकी? आग का प्रयोग किया था। कौन? जावा मैन, या आप कह दीजिए होमो इरेक्टस इरेक्टस, या कह दीजिए पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, और पेकिंग मैन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस पेकिन्सिस। ठीक है, पेकिन्सिस, होमो इरेक्टस पेकिन्सेसिस। ठीक है, तो और यह किसने नाम दिया था? मेयर ने। किसने? मेयर ने। और दूसरा इसका अथवा और एक नाम है, क्या है? साइनेंथ्रोपस इरेक्टस। साइनेंथ्रोपस इरेक्टस, और यह नाम दिया था डी ब्लैक ने। किसने? डी ब्लैक ने। तो पेकिंग मानव के भी दो नाम है, होमो इरेक्टस पेकिन्सिस और सिंथेथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, और अगली खास बात अगर हम बात करें निएंडरथल मैन के बारे में तो निएंडरथल को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस। होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस कहा जाता है इसको। और इसकी विशेषता क्या है दोस्त? ये खुले मैदान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। कैसे? खुले मैदान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। और बोलने का जो केंद्र है यहीं से प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ से? निएंडरथल मैन से ही बोलने का केंद्र प्रारंभ हुआ। लेकिन ये अपनी भाषा को इस तरह से नहीं बता पाते थे। ठीक है, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, आप बात करते हैं, ये केवल बोलता था। ठीक है, इशारों में, जैसे गूंगे व्यक्ति को देखा आ इस तरीके से ये बोलना यहां से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यहीं से मृतकों का क्रियाकर्म भी शुरू हुआ। मृतकों का क्रियाकर्म यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, और आगे देखिए हम आपको बता दें, आगे जो अगला मैन है वो कौन सा मैन है दोस्त? इस मैन को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला है क्रो-मैग्नन मैन। कौन सा? क्रो-मैग्नन मैन है। इससे कहा जाता है होमो सैपियंस फॉसिलिस। क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस फॉसिलिस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम। ठीक है, होमो सैपियंस फॉसिलिस। और इसकी विशेषता क्या है कि जंतुओं का पालना यहीं से प्रारंभ हुआ, यही ने पालना शुरू किया था। और मुख्य रूप से किसको पाला था? कुत्ता। ठीक है, समाज रूप में आ गया था ये। और ये गुफाओं में रंगीन चित्रकारी किया करते थे। गुफाओं में बेहतरीन रंगीन चित्रकारी किया करते थे। और बताया था क्रो-मैग्नन मानव के बारे में इनकी कपाल क्षमता सबसे ज़्यादा है दोस्त। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपाल क्षमता किसकी है? क्रो-मैग्नन मैन की ही, अर्थात 1650 सीसी तक। ठीक है, और अब का जो चल रहा है होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस ये मॉडर्न मैन है। और इसे एक नाम और दिया जाता है द मैन्स ऑफ टुडे, आज का मनुष्य। ठीक है, और इसकी ओरिजिन कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से। और कृषि का जो प्रारंभ है यहीं से शुरू हुआ। होमो सैपियंस सैपियंस ने ही कृषि का प्रारंभ किया। ठीक है, और आगे के लिए जो बताया गया कि द मैन्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का मैन कौन है? होमो सैपियंस फ्यूचुरेलिस। होमो सैपियंस फ्यूचुरेलिस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इससे बनने वाले प्रश्न यहीं से आ जाएंगे दोस्त। ठीक है।